अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये वाक़या मेरा आंखों देखा है जो कि 100% सच्चा है। 2012 में नवंबर का महीना था और मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुंचा तकरीबन 4 बजे। मुझे मुदरसे के नाज़िम की कॉल आई कि भाई मैं लाहौर हूँ और मुदरसे में कोई मसला बना हुआ है, आप ज़रा जाकर देखो कि क्या मसला है। वो मुदरसा मेरे घर के बिल्कुल करीब वाक़ था। मुदरसे के अंदर मस्जिद भी थी जहाँ मैं बाकायदगी से जाया करता था। इसी बिना पर मेरा मुदरसे के हेड यानी नाज़िम से अच्छा ताल्लुक़ था। वैसे वो मुदरसा था भी काफ़ी कदीम। खैर मैं फौरी मुदरसे पहुंचा तो देखा कि एक जगह मुदरसे के सारे बच्चे और एक उस्ताद किसी को घेरा डालकर खड़े हुए हैं और सब खामोश और सहमे से लग रहे थे। जब मैं करीब गया था एक बच्चा चारपाई पर बेहोश पड़ा हुआ था। उस्ताद से इस्तिफसार करने पर पता चला कि बच्चा मुदरसे की छत पर खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ। जब नमाज का वक्त हुआ तो सब बच्चे नमाज के लिए नीचे उतर आए और ये बच्चा जिसका नाम फैज़ान था सबसे आखिर में नीचे उतर रहा था। जब सीढ़ियों के 4-5 स्टेप रह गए तो ये गिर पड़ा। जब बच्चों ने उसे उठाया तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी कि मुझे मत मारो। कुछ देर तक वो चीखता रहा, फिर बेहोश हो गया। मैंने मुअल्लिम साहब से पूछा कि आपने इस पर कुरानी आयत पढ़कर ठोकना था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 10 मरतबा ट्राई की थी, मगर जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ये ज़्यादा चीखना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने बच्चों को भी मना किया है और ख़ुद भी नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा कि फिर ऐसा करें, बच्चे को उठाकर मस्जिद के सहन में लिटा दें ताकि ख़तरा किसी हद तक तो कम हो और शायद मसला भी क्लियर हो जाए, मगर कोई भी इस बच्चे को उठाने पर राज़ी नहीं हुआ। आखिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक मारी और इस बच्चे को उठा लिया। अब यहाँ एक अजीब वाक़या हुआ मेरे साथ। हुआ कुछ इस तरह कि मैं एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर हूँ और बच्चे का वज़न मेरे नज़दीक कोई 20-25 किलो होना चाहिए था, मगर जब मैंने उसे उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी अच्छे खासे सेहतमंद जवान आदमी को उठाया हुआ है। ये बात सच है कि मुझे खासा ज़ोर लगाना पड़ा इस बच्चे को उठाकर मस्जिद के सहन तक लाने में। फिर मैंने मुदरसे के नाज़िम हाफिज़ साहब को फ़ोन करके बताया कि ये मसला है। हाफिज़ साहब ने कहा कि मैं किसी आमिल से रब्ता करता हूँ, आप वहीं ठहरो। थोड़ी देर बाद हाफिज़ साहब की कॉल आई। अब्दुल हफीज़ साहब जो कि एक आमिल रह चुके हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे तक आमिल साहब पहुँच गए। उन्होंने आते ही बच्चे पर चंद कुरानी आयात का विर्द किया जिससे बच्चा फौरी तौर पर होश में आ गया। फिर जनाब इस बच्चे, आलिम और इन जिन्नात के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई जो कुछ इस तरह थी। आमिल साहब कहते हैं कितने हैं ये तादाद में? बच्चा कहता है ये तादाद में 4 हैं। आमिल किधर खड़े हैं? बच्चा मस्जिद के दरवाजे के पास। आमिल साहब कहते हैं उन्हें इधर बुलाओ। बच्चे ने आवाज़ दी कि इधर आओ, उस्ताद जी बुला रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद कहा कि वो नहीं आ रहे। आमिल साहब ने कहा उन्हें कहो इधर आ जाए वरना बहुत तकलीफ़ उठाएंगे। बच्चे ने यही बात उन्हें कही और बताया कि वो आ गए हैं और मेरे पास खड़े हैं। आमिल ने उन्हें मुखातिब किया कि अब बताओ बच्चे की किस वजह से पिटाई की है। बच्चे की आवाज़ यकदम मर्दाना और भारी हो गई। उसने कहा कि हम दरख्त पर बैठे थे तो इसने सीढ़ियों से उतरते हुए इस चाक को तोड़ दिया जिस पर हम 4 बैठे थे, जिस वजह से हम ज़मीन पर गिर गए। आमिल ने कहा कि इसे क्या पता था कि तुम लोग बैठे हुए हो, वो तो वैसे भी बच्चा है और बच्चे शरारतें करते हैं, तुम लोगों ने ज़्यादती की है। अब ये बताओ कि तुम मुसलमान हो? तो उसने बताया कि जी हम मुसलमान हैं और इसी मदरसे में 2 साल से पढ़ रहे हैं। आमिल ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो जो इस बात के लिए तुमने इस बच्चे को सज़ा दी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, और ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने अपने उस्ताद से बात क्यों नहीं की? किस्सा मुख्तसर, उन्हें इस आमिल ने कैद कर लिया और नाज़िम साहिब के आने पर उन्हें मदरसे से निकाल दिया गया। इस सारे वाक़ये के दौरान जब मैंने इस बच्चे फैज़ान की कमर और पिंडलियों से कपड़ा हटाकर देखा तो उन पर नील पड़े हुए थे
اور بچہ کافی ڈرا ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ پھر عامل صاحب نے اس بچے پر دم کیا اور تھوڑی دیر بعد بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس مدرسے میں کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔